it's very emotional also. The level of support that we got from the Prime Minister, the full picture was not even there yet. Among the first in the world came out and tweeted a very clear condemnation and support to Israel. इजराइल के एनवॉय हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका. This wide support, strong support is unprecedented for me. Really, I'm really moved and touched, and I also said it to people. और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा. सुन लो गौर से बात ये. और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है. वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे. उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया. उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री. इसराइल की बर्बरियत, सहूनी फोर्सेस की 5 दिन से गजा की नाकाबंदी, शहरियों पर जिंदगी तंग कर दी गई. पानी, बिजली और खुराक की तरसील बंद है. 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है. अब 2 मिलियन लोग हैं. एक तरफ इनका बरादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा. इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिया. हम वो मुल्क नहीं है हमारा पाकिस्तानी, हमें खुद चाहिए कि हम एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं. और यहाँ आपको बताएं कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर दरिंदगी की इंतहा कर दी है. बदमस्त सेहूनी फौज ने तमाम उसूल भुला दिए हैं. शहरों पर 6 दिन में 6,000 बम बरसा दिए हैं. इसराइल इज़ रेडी कि वो वहाँ पर दाखिल हो जाए. उसकी जो ज़मीनी फ़ौजें हैं वो गज़ा में दाखिल हो जाए. जब से हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हमारी अपनी टांगे भी काफरों से कांपने लग पड़ी हैं. और 2 ही दिन में इनकी तो हेंकड़ी निकाल दी इजराइल वालों ने. और ये अब त्राही मचा रहे हैं, माफी दे दो माई बाप, ये बातें बोल रहे हैं. ये 2 दिन में ये लंबे लेट गए, ये चक्कर है. ये तो मुसलमान हम किसी के सामने झुकते नहीं है. 2 दिन में ये तो झुक गए. 2 दिन में इनकी मतलब पेशाब निकाल दिए इजराइल ने, ये कह लें आप. इजराइल के एनवॉय हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इजराइल के लिए वो कोई नहीं कर सका. और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था. उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया. उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री बन गया है कि जिसने हमास की दहशतगर्दी को कंडेम किया जो उस वक्त हमास ने हमला किया था इजराइल पर. और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने. और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अगर एक वॉलंटरली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, उनकी एक अलग ही IDF उनकी फ़ौज जो है बन सकती है, वो बना सकते हैं. बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की है और इस पे जो है वो पता चल रहा है कि वो मज़ीद दोनों करीब आ गए. थोड़ा सा मैं आपको सुनवाई देती हूँ उनकी बात. The full picture was not even there yet. Among the first in the world came out and tweeted a very clear condemnation and support to Israel. उन्होंने कहा कि जिस वक्त अभी किसी ने भी नहीं कहा था, पहला बंदा जो निकला है और उसने कहा है वो नरेंद्र मोदी थे और उसमें बहुत इमोशनल हो गए वो. We will not forget that. That is very, very important. And then after speaking to Prime Minister Netanyahu, Prime Minister Modi ji had another very strong tweet. तो वो कह रहे हैं कि हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे. इसमें उन्होंने काफ़ी और भी इसकी डिटेल्स आ रही हैं उसकी. तो उसमें ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है कि इंडिया पहला कंट्री बन गया है कि जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ. अच्छा, जहाँ ये है वहीं पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से
दो स्टेटमेंट्स में बड़ी अहम है जो सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने जो G20 के पार्लियामेंटेरियंस का जो G20 का वो है स्पीकर्स की, उनके उस पर जो है वो एक खिताब कर रहे थे और उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने 2001 की बात की। 2001 में आपको पता है, यानी उन्होंने मुंबई पर होने वाले हमले और जो दहशतगर्दी वहाँ पर होती है उसके ऊपर बात की। और इससे ये भी पता चलता है कि जो भारत उसके साथ खड़ा है इजराइल के साथ, इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर जाके उनके दहशतगर्दी की है, तो इंडिया ये समझता है कि उसके साथ ऐसी दहशतगर्दी जो है वो होती रही है। इस बिना पर जो बात ये कही जा रही है कि क्या इंडिया मीडिएशन करवाएगा, क्या इंडिया बढ़ेगा इसमें रुकवाने में, तो इंडिया का जो स्टैंड है वो तो इस ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ है ना, तो वो कैसे आगे बढ़ के ये कहेगा नहीं चलो इनको माफ कर दो या जाने दो। हल्के हाथ से उन्होंने जवाब दिया है और 2 ही दिन में इनकी तो हेंकड़ी निकाल दी इजराइल वालों ने, और ये अब त्राही त्राही मचा रहे हैं, माफी दे दो माई बाप, ये बातें बोल रहे हैं। ये 2 दिन में ये लंबे लेट गए, ये चक्कर है। ये तो मुसलमान हम किसी के सामने झुकते नहीं है, 2 दिन में ये तो झुक गए। 2 दिन में इनकी मतलब पेशाब निकाल दी है इजराइल ने, ये कह लें आप। बिल्कुल ऐसी मार लगाई है इनको कि सारी चौकड़ी भूल गए हैं। बहुत इनको हैकड़ी थी, हम मुसलमान और हमारी उम्मा और हमारी गुम्मा, हमारी अम्मा, हमारे बाप, सब रो रहे हैं इनके पूरे एक लाइन से। और अब ये क्या है, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करेंगे। ये खुद अपनी औरतों पे बलात्कार करेंगे, अपनी बहन बेटियों पे बलात्कार करेंगे, उसको शूट करेंगे और दिखाएंगे कि देखो ये इजरायली कर रहे हैं। और अभी ये सब शुरू हो चुका है। बच्चे को गोदी में लिए हुए हैं कि बच्चे का ऐसा गोदी में लिया, साफ दिख रहा है कि बच्चा बिल्कुल साफ सुथरा है, कि इसको हमने उसमें से निकाला है, सब खंडरों में से बच्चा दब गया था। सारे फोटो शूट चल रहे हैं इन लोगों के। सर मैंने तो वो वाला वीडियो भी देखा है थी जी, मैंने वो भी देखा है कि एक लड़के को जैसे वो अर्थी लेके जा रहे होते हैं वैसे लेके जा रहे थे, 5-6 लोग साथ में थे, रो रहे थे उसके लिए, और जैसे पीछे से सायरन बजा कि बॉम्ब आ रहा है, सारे भाग गए, और जो लड़के को लेके जा रहे थे वो भी भाग गया, लड़की भी भाग गई उठ के। वो लड़का भी भाग गया। और बाद में पता लगा कि जो अल जजीरा वाले हैं जर्नलिस्ट, उनके साथ मिलकर ये ऐसी वीडियोस बना रहे थे लोगों के अंदर एक परसेप्शन बनाने के लिए। इजराइल पर हमास के हमले की भारत ने पहले ही दिन कड़े शब्दों में आलोचना की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट करके इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही थी। हमास के साथ युद्ध में भारत से मिले सपोर्ट को देखकर इजराइल भावुक हो गया है। वे इसके लिए भारत का आभार जताते हुए थक नहीं रहा। भारत में इजराइल के राजदूत गिलोन ने कहा कि जैसा सपोर्ट उन्हें भारत से मिला है उसे इजरायली कभी भूल नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए गिलोन बोले कि वो हमले की आलोचना करने वाले पहले वर्ल्ड लीडर थे। शनिवार को जिस दिन इजराइल पर हमला हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसी दिन खुले शब्दों में इसकी निंदा की थी। गिलोन ने कहा कि भारत और इजराइल की नजदीकियां शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमास के साथ युद्ध में भारत का सपोर्ट पाकर इजराइल गदगद है। गिलोन ने आगे कहा कि इस तरह का व्यापक और मजबूत समर्थन उनके लिए अभूतपूर्व है। भारत और इजराइल के बीच की नजदीकियों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।